रूही हमेशा की तरह आरब की मीठी सी बातों के आगे हार गई। चाह कर भी वो उसकी बात टाल नहीं पाई और आखिरकार आरब की बात माननी पड़ी। 2 दिन बाद रूही अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौटी। दरवाज़ा खुलते ही पूरा परिवार उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। आरब की दादी और बाकी सब ने मिलकर उसका दिल से वेलकम किया। रूही ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसकी नज़र छोटी सी निया पर पड़ी, जो इस वक्त रूठी हुई सी लग रही थी। रूही को देखते ही निया भागते हुए आरब के पास गई और आंसू भरी आंखों से बोली, डैडी आप बहुत बुरे हो। आरब चौंक गया। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया? सब लोग हैरान होकर देख रहे थे। निया ने अपनी नन्ही सी आवाज़ में गुस्सा दिखाते हुए कहा, डैडी आपको मम्मा को इतना जल्दी घर लाना था, फिर तो आपको मेरी डॉल बिल्कुल नहीं चाहिए। उसकी मासूमियत पर सबकी हंसी छूट गई। रूही भी जानती थी कि आरब हमेशा से अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए कुछ भी कर सकता है। थोड़ी देर बाद निया अपने कमरे के दरवाजे पर बैठी थी और बच्चों सी शरारती आवाज़ में बोली, डैड आप मेरे लिए गिफ्ट तो लाए होंगे ना, लेकिन ये मत कहना कि निया को उसका गिफ्ट पसंद नहीं आएगा। आरब मुस्कुराया। रूही ने देखा कि कितनी मासूमियत से निया अपने डैड से बात कर रही थी। इतनी प्यारी बातें सुनकर निया का गुस्सा भी पल भर में गायब हो गया। वो भागकर आरब के पास आई और गले लग गई। फिर उसने अपनी नन्ही सी डॉल को देखा और होंठों का पाउड बनाकर बोली, डैड मेरा सवाल बड़ा है, लेकिन मेरी डॉल इतनी छोटी क्यों है? इतने छोटे दोस्त के साथ मैं खेलूंगी कैसे? निया की मासूमियत भरी बात सुनकर आरब के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से अपनी नन्ही बेटी के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, तुम्हारा छोटा भाई अभी बहुत नन्हा है, लेकिन वो तुम्हारी हर प्यारी बात को महसूस कर सकता है। इसलिए अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखना, जैसे मम्मा तुम्हारा रखती हैं। निया ने आरब की बात ध्यान से सुनी। तभी रूही ने देखा कि विजय के आंसू गालों से बहते हुए नीचे गिर रहे थे। निया के नन्हे हाथों ने उसकी आंखों के कोनों को छुआ और अपने छोटे से अंदाज में बोली, अंकल रोना अच्छा नहीं होता, देखो छोटे बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं। विजय ने खुद को संभालने की कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, बस कुछ यादें बहुत गहरी होती हैं, कभी कभी साथ में दर्द भी लेकर आती हैं। आरब ने उसका कंधा थामते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी ही ये घर वैसे ही हंसी खुशी के साथ भर जाएगा जैसे पहले था। विजय ने आरब की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने अनायास अपने पीछे खड़ी आरुषि को देखा, जो चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में बहुत गहराई थी। आरब ने महसूस किया कि यह पल हर किसी को अंदर तक छू रहा है। उसने माहौल को हल्का बनाने के लिए कहा, चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे खाना खाने आओ, वरना तुम्हारी मम्मा फिर से डांटने लगेगी। सफ़र की थकान सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी, इसलिए डिनर के बाद सभी लोग जल्दी जल्दी अपने कमरों में चले गए। रूही आज खाने की मूड में थी और उसकी डिमांड इतनी हाई थी कि सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। वो हंसते हुए बोली, मुझे आज नूडल, पिज्ज़ा और मंचूरियन खाना है, और अगर तुम ये सब नहीं लाओगे ना आरब, तो मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करूँगी। आरब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इतने दिन मैंने तुम्हारी हर बात मानी, अब तुम्हें सच में जो चाहिए वही करूँगा, लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक साथ? रूही ने शरारती अंदाज में मुंह बनाकर कहा, प्रेगनेंसी में मेरा मन जो चाहेगा वही खाऊंगी, वरना मेरा मूड खराब हो जाएगा। आरब ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी हर छोटी सी खुशी के लिए सबसे बड़ी है, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा था वो भी तो याद है ना? ये सब चीज़ें
अभी तुम्हारे लिए उतनी हेल्दी नहीं है। रूही ने उसकी बात सुनते ही होंठ फुला लिए। आरव ने उसकी तरफ झुककर फुसफुसाया, अगर तुम और मेरा बेबी दोनों पूरी तरह से ठीक रहें तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर डिश बना दूंगा। रूही का चेहरा नरम पड़ गया। उसने प्यार से आरव की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। आरव ने रूही के गुस्से भरे चेहरे को देखकर नरमी से कहा, प्लीज अभी के लिए हेल्दी खाना ही खा लो, ये तुम्हारे और हमारे छोटे से बेबी के लिए अच्छा है। रूही ने उसकी बात सुनते ही नाराजगी में मुंह फेर लिया और तेज आवाज में बोली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये हेल्दी खाना। आरव उसकी मासूम जिद देखकर हल्के से मुस्कुराया। उसने रूही के करीब जाकर धीरे से कहा, मेरी प्रिंसेस, तुम्हारी ये स्पाइसी और चटपटी क्रेविंग्स तो मुझे भी प्यारी लगती है, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे लिए एक काम कर दो। रूही ने उसकी आंखों में देखा। आरव ने उसके हाथ थामते हुए प्यार से फुसफुसाया, तुम्हारी ये नन्ही सी नाराज़गी भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन फ़िलहाल अपने और अपने बच्चे के लिए ये हेल्दी खाना खा लो। रूही का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने आरव को देखा और उसकी आंखों में वही पुराना प्यार चमक उठा। आरव ने हल्के से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर एक लंबा सा किस किया। उस एक पल ने रूही के दिल में एक सुकून भर दिया। रोमांटिक पल बिताने के बाद आरव ने धीरे से रूही का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और प्यार से बोला, प्लीज़ मेरी प्रिंसेस, अभी अपने हेल्थ पर ध्यान दो। ये नन्हे से हमारे आने वाले खुशियों के लिए भी ज़रूरी है। अगर तुम ठीक नहीं रहोगी तो मैं भी ठीक नहीं रह पाऊँगा। तुम्हारे बिना तो एक पल भी अधूरा लगता है। रूही उसकी बात सुनते ही हल्का सा मुस्कुराई। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी प्यारी आंखें बंद कर लो, तुम्हारी थकान मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। रूही उसकी बाहों में सिमट गई। आरव ने प्यार से उसके माथे को चूमा और फुसफुसाया, तुम मेरी जान हो, बस अपना ख्याल रखो। उसके बाद आरव ने प्यार से रूही को डिनर के लिए उठाया। उसने रूही के साथ बैठकर धीरे धीरे खाना खिलाया। अगले कुछ दिन तक आरव ने उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा, हर वक्त उसके पास रहा और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आरव ने रूही को आराम करने के लिए सुलाने की कोशिश की। वो जानता था कि इस समय उसे किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ आरव भी अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। नन्ही प्रिंसेस निया की मासूम हरकतें माहौल को हल्का बना रही थीं। वो अपने छोटे से हाथों में खिलौना लेकर मस्ती कर रही थी। इसी बीच कमरे में विजय दाखिल हुआ और थोड़ी देर तक सबको देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। वो हंसने की कोशिश करते हुए बोला, आरव, तुम्हें बच्चों को इतना प्यार देने का बहुत शौक़ है ना? बस अब ये जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। आरव ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और धीरे से जवाब दिया, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द ही ये घर